Now again define and assign resources in P6. ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है अपना, डिफाइन एंड असाइन रिसोर्सेज। ठीक है, सबसे पहला है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा है डिफाइन रिसोर्सेज, तीसरा है असाइन रिसोर्सेज, चौथा हम देखेंगे कमांड मैक्सिमम अवेलेबिलिटी, पांचवा है कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज एंड छठा है रिसोर्स यूनिट्स। ठीक है, इनका क्या क्या मतलब हुआ ये सब देखते हैं। स्पेसिफाई द रिसोर्स टाइप रिसोर्सेज, तो तीन टाइप के रिसोर्स हैं अपने, कौन कौन से हैं? ठीक है, पहले भी ये बात की है हमने, है ना, अभी भी ये बात कर रहे हैं कि तीन टाइप के रिसोर्सेज हैं, लेबर, नॉन लेबर और मटेरियल। अभी अपन वो थ्योरी वाला भूल जाए, फिजिकल रिसोर्सेज एंड टीम रिसोर्सेज, वो भूल जाए। हमें ये टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में तीन टाइप याद रखने, लेबर, नॉन लेबर, मटेरियल। ठीक है, हमें इसमें क्या करना है, कमांड चूज एंटरप्राइज रिसोर्सेज, है ना। एंटरप्राइज में हमने कैलेंडर भी यूज किया है, बाकी चीजें भी यूज की, एंटरप्राइज पे जाकर रिसोर्सेज कर सकते हैं। सेलेक्ट द रिसोर्स हुज रिसोर्स टाइप यू वांट टू एंटर। ठीक है, एंड क्लिक द डिटेल्स टैब टू इंडिकेट दैट, ये पूरा स्टेप्स दे रखे हैं, ये आपको काम आ जाएंगे अपना कैसे करें, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, यू चूज एंटर रिसोर्स, रिसोर्स एंटरप्राइज पे रिसोर्स जाएंगे तो क्या होगा, रिसोर्स वाली विंडो खुल जाएगी, रिसोर्स वाली विंडो खुल जाएगी, और वी विल सेलेक्ट द रिसोर्स जिसका रिसोर्स टाइप हमें देना है। टाइप मतलब हम सारे रिसोर्सेज में कौन सा टाइप, लेबर, नॉन लेबर, मटेरियल, किस किस को क्या क्या देना दे सकते हैं। ठीक है ना। एंड इफ यू सेलेक्टेड मटेरियल एज द रिसोर्स टाइप, सेलेक्ट ए यूनिट ऑफ मेजर फॉर द रिसोर्स। देखिए लेबर में यूनिट ऑफ रिसोर्स क्या होगी, लेबर को अगर मेजर करेंगे अपन तो यूनिट ऑफ रिसोर्सेज होगी इसमें यूनिट ऑफ टाइम मेजर्ड, लेबर विल बी यूनिट मेजर्ड इन यूनिट टाइम, यानी हम कहते हैं ना कितने मैन डेज रिक्वायर्ड है, कितने मैन आवर्स चाहिए, ऐसा बात करते हैं अपन। ठीक है ना, तो लेबर आवर्स, मैसन आवर्स, फिटर आवर्स, कारपेंटर आवर्स, आवर्स में घटा, सो मेजरमेंट क्या होगा इसका, आवर्स। नाउ और मेजरमेंट क्या होगा, अवेलेबिलिटी की बात करेंगे तो आवर्स पर डे, यानी हम कहेंगे 8 आवर्स पर डे नॉर्मली, by default it will take 8 hours per day, नॉन लेबर 8 hours पर डे। नॉन लेबर का क्या मतलब हुआ, इक्विपमेंट, टूल्स एंड टेकल्स ये सब हो सकते हैं इसमें, एक्सकेवेटर हो सकता है, ट्रैक्टर हो सकता है इसमें, मिक्सर मशीन हो सकती है, कोई वेल्डिंग मशीन हो सकती है कोई, है ना। तो वट एवर टूल्स एंड टेकल्स आर देयर वो नॉन लेबर में आते हैं, उनकी यूनिट क्या होगी, उनकी भी आवर्स पर डे होगी। ठीक है ना, इज इट क्लियर? अब मटेरियल की यूनिट क्या होगी, मटेरियल की यूनिट, कोई मटेरियल का एग्जांपल दो, मटेरियल रिसोर्स का एग्जांपल दो, किसी भी कहीं भी काम आता हो, किसी भी तरह के प्रोजेक्ट। ठीक है, तो सीमेंट की यूनिट क्या होगी, यूनिट नंबर में वजह ईच भी हो सकती है इसकी, ईच नंबर में भी हो सकती है। नॉर्मली सीमेंट के बैग जो है उसमें आते हैं, लेकिन एक बैग 50 kg का होता है, तो केजी में नॉर्मली नहीं समझते लोग, बैग्स में समझते हैं। रीइंफोर्समेंट स्टील है तो या तो केजी में होगा या मेट्रिक टन में होगा, पानी अगर रिक्वायर्ड है तो वो लीटर में होगा या किलो लीटर में होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये नेक्स्ट तो क्लियर है सर। ये देखिए रिसोर्स, जब अपन अपन ओपन रिसोर्स विंडो फॉर वर्किंग विद, चाहे हम डिफाइन करें कब कब हम कब कब काम करेंगे रिसोर्सेज के, रिसोर्सेज
तो ये विंडो ऐसा दिखता है रिसोर्सेज का। इससे ऊपर क्या लिखा है ये है ना, तो ये डिस्प्ले इस अभी हमने देखा, हमने यहां से चले रिसोर्स यहां पर आया, इसका मतलब यहां पर 3 विंडोज हैं लेकिन यहाँ रिसोर्सेज है, तो रिसोर्स विंडो इज ओपन। प्रेजेंटली रिसोर्स विंडो इज ओपन। रिसोर्स विंडो में डिस्प्ले क्या हो रहा है, फिल्टर करंट प्रोजेक्ट्स रिसोर्सेज, और क्या फिल्टर है इसमें, ऑल द रिसोर्सेज या ऑल प्रोजेक्ट्स रिसोर्सेज, ऐसा कुछ फिल्टर होगा। ठीक है, अब आइए, अब ये कॉलम्स हैं, क्या क्या लिखा है इसमें पढ़ के बताइए। ठीक है ना, रिसोर्स आईडी, रिसोर्स नेम, रिसोर्स टाइप, यूनिट ऑफ मेजर, है ना। अब अगर इसमें कोई आइटम मेरे को एडिट करना होगा तो क्या करूंगा, मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा। अब चूंकि ये तो स्क्रीनशॉट है इसलिए इसमें कुछ भी नहीं आया, मैं प्राइमरी पे काम करता यहाँ राइट क्लिक करता तो कॉलम्स आते हैं, और यहाँ कॉलम्स के हिसाब से मैं इसको जमा सकता था, किसको आगे पीछे करना है, कौन से कॉलम्स चाहिए मुझे। यहाँ तक क्लियर है हमें, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जैसे मैंने रिसोर्स विंडो खोली, विंडो के किसी भी विंडो के नॉर्मली 2 पार्ट देख रहे हैं ना, 2 पार्ट हैं इसमें। कौन कौन से पार्ट हैं, 2 पार्ट, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट कह सकते हो आप। These are 2 parts of this window. Is it understandable? Yes, sir. जब हम वहां पर शेड्यूलिंग कर रहे थे, एक तरफ एंट्री टेबल थी और एक तरफ गैंट चार्ट एरिया था। उसके बाद नीचे क्या था, तो नॉर्मली नीचे क्या है, डिटेल्स, इसको डिटेल्स बोलते हैं, डिटेल्स है। कौन की डिटेल्स, किसकी है ये रिसोर्स की डिटेल्स है। जो भी विंडो खुली हुई है, प्रोजेक्ट विंडो खुलेगी तो प्रोजेक्ट की डिटेल्स आ जाएगी, यहाँ एक्टिविटीज विंडो खुलेगी तो एक्टिविटीज की डिटेल्स आ जाएगी। दिस इज क्लियर, ठीक है। अब जनरल पे, यहाँ पे जनरल पे क्लिक किया गया है, तो जनरल पे क्लिक किया है तो रिसोर्स आईडी PE1 है, क्योंकि यहाँ देखिए ना डार्क हो रहा है, यहाँ पे गए हम तो ये इसके बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में। तो यहाँ गए तो रिसोर्स आईडी ये है, रिसोर्स का नाम ये है, प्रोजेक्ट इंजीनियर। रिसोर्स टाइप लेबर है, ठीक है ना, रिसोर्स टाइप लेबर है, यहाँ पे नहीं दिया है। और डिफॉल्ट यूनिट्स पर टाइम इज 8 आवर्स पर डे, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब इसमें रिसोर्स कोड्स हो सकते हैं, इसमें रिसोर्स की डिटेल्स, रिसोर्स यूनिट्स एंड प्राइसेस, रोल्स, नोट्स, ये सब हो सकते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम स्लाइड देखते हैं। अगेन इट इज ऑन रिसोर्सेज। आपने देखा डिस्प्ले चेंज हो गया, पहले क्या डिस्प्ले था और अभी क्या डिस्प्ले है। पहले डिस्प्ले में क्या लिखा था और अभी क्या लिखा है, पहले क्या लिखा था। पिछले वाले में क्या लिखा था, नहीं मालूम, अभी अभी तो पढ़ा हमने। करंट प्रोजेक्ट रिसोर्सेज, करंट प्रोजेक्ट रिसोर्सेज क्या लिखा था, देखो क्या लिखा है। देखो ये क्या है, हाँ ये क्या है कि कॉमन कॉमन टर्मिनोलॉजी है। जब भी हम जाएंगे किसी विंडो पे, करंट प्रोजेक्ट रिसोर्सेज, ऑल रिसोर्सेज, करंट प्रोजेक्ट्स, और भी कोई चीज हो सकती है उसमें, ऑल रिसोर्सेज, ठीक है। करंट प्रोजेक्ट OBS, ऑल OBS एलिमेंट्स, करंट प्रोजेक्ट OBS एलिमेंट्स एंड ऑल प्रोजेक्ट, है ना, OBS एलिमेंट्स। तो ये ऑल रिसोर्सेज यानी ये पूरी की पूरी लाइब्रेरी है जो इसमें आईडी, रिसोर्स नेम, रिसोर्स टाइप, यूनिट ऑफ मेजर, डिफॉल्ट। यहाँ देखिए ये फाइन एग्रीगेट्स पे किया हुआ है क्लिक, फाइन एग्रीगेट्स R15 मतलब है ना, फाइन एग्रीगेट मटेरियल है, ये क्यूबिक मीटर में है, और ये इसका कोई मतलब नहीं है इसमें, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ आएगा। 22 क्यूबिक मीटर पर डे दे रखा है, इसका कोई मतलब नहीं है, वी डोंट रिक्वायर दिस फील्ड, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ तो भरना ही पड़ेगा।
ये एक कह सकते हो कमी होती है, कई बार इस तरह की कमी होती है सॉफ्टवेयर में कि यहाँ कुछ ना कुछ आएगा, पर इसका मतलब नहीं है इससे। तो यूनिट ऑफ मेजर क्यूबिक मीटर है, रिसोर्स टाइप मटेरियल है, फाइन एग्रीगेट है, रिसोर्स का नाम और रिसोर्स का आईडी ये है। दिस इज क्लियर टू ऑल। बाकी सारे रिसोर्स के नाम इस तरह लिखे हुए हैं, रिसोर्स टाइप लिखा हुआ है, यूनिट ऑफ मेजर लिखा हुआ है, डिफॉल्ट यूनिट्स पर है। अब यहाँ नीचे देखेंगे हम डिटेल्स वाली विंडो में, ये डिटेल्स में भी डिटेल खुला हुआ है। तो ये कहता है रिसोर्स टाइप कौन सा है, तो यहाँ मटेरियल पे चेक कर दिया। यूनिट ऑफ मेजर क्या है, क्यूबिक मीटर है। कैलेंडर कौन सा हो रहा है, 7x24 का यूज हो रहा है, क्योंकि मटेरियल तो कभी भी मंगा सकते हैं, कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं, 7x24 है। अब यहाँ पर आ रहा है 22 क्यूबिक मीटर पर डे, क्योंकि यहाँ डिफॉल्ट यूनिट्स पर टाइम इधर रखा है। अभी करेंसी या यूएस डॉलर में है, ये सब डिटेल में आ रहा है। ठीक है, आई जस्ट वांट यू टू गो थ्रू इट एंड गेट एक्वेंटेड विद दी, एक फील लेना रिसोर्स विंडो में क्या चल रहा है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट। अभी तक हमने फाइन एग्रीगेट में देखा या मटेरियल पे गए, अब मैंने यूनिट्स एंड प्राइसेस वाला खोला है। पिछली स्लाइड में कौन सा वाला खुला हुआ था, लोअर विंडो जो थी वो क्या Yes. भाई आप ये देखिए, ये जनरल है, ये कोड्स है, ये डिटेल्स है, ये यूनिट्स एंड प्राइसेस है, रोल्स है, नोट्स है। किसी भी बटन को हम करेंगे तो वो उसमें डिटेल निकलेगी। अभी ये यूनिट एंड प्राइसेस वाला ऑन किया हुआ है। पिछली स्लाइड में कौन सा था ऑन, Details. डिटेल्स वाला। डिटेल्स था ना। हाँ, वेरी नाइस, वेरी, यही दिस इज व्हाट है। तो यूनिट्स एंड प्राइसेस में क्या क्या लिखा है देखो आप, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है ना, मैक्सिमम यूनिट्स पर टाइम है ना। इस स्टैंडर्ड रेट क्या लिखा है, 2000. कितना लिखा है स्टैंडर्ड, रुपीज 2000 पर क्यूबिक मीटर। यानी कि हम, ये बात समझ में आई आपको कि भाई मटेरियल की रेट्स यहाँ से दे सकते हैं, लेबर की रेट्स भी यहाँ से दे सकते हैं, किसी भी रिसोर्स की रेट यहाँ से दे सकते हैं। और इस इफेक्टिव डेट का क्या मतलब है, नहीं, ये रेट जो रेट है ना, वो उसकी डेट कौन सी इफेक्टिव है। तो ये 1 जनवरी 21 से ये रेट चल रहा है, ये 1 जनवरी 21 से। ठीक है, फिर यही वाली विंडो को हमने दूसरा एक स्क्रीनशॉट लिया मैंने, तो इसमें देखो 26 मई को हमने रेट चेंज कर दिया। कितना हो गया ये, कितना हो गया 26 मई को, 2200 पर मीटर। तो जो भी मटेरियल 25 मई से पहले आएगा आपका, उसकी रेट तो ये लेगा, 26 मई के बाद जो भी आएगा इसको ले लेगा ये 22। ठीक है ना, स्टैंडर्ड रेट चेंज्ड, उसके हिसाब से कैलकुलेशन लगा लेगा ये। ठीक है, फिर आते हैं वही फाइन एग्रीगेट पे चल रहे हैं। ये अपने देख लिया था यूनिट ऑफ मेजर, कोई बात नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रिसोर्स को डिफाइन कर दिया हमने यहाँ। अब एक्टिविटी है, इसको हमें रिसोर्स असाइन करना है, तो डिटेल में जाके रिसोर्स पे जाएंगे। जैसे हमको जब प्रीडिसेसर सक्सेसर या रिलेशनशिप देनी होती थी तो कहाँ जाते थे, प्रीडिसेसर देना है तो यहाँ, सक्सेसर देना है तो यहाँ, रिलेशनशिप वाला खुला हुआ नहीं है अभी। ठीक है, तो हम लोअर लोअर विंडो पे जाके रिसोर्स को क्लिक करेंगे। ठीक है, ये खुलेगा, तो यहाँ पर हमने, फिर हम नीचे ऐड रिसोर्सेज है, ये देख सकते हो, ऐड रिसोर्स, ऐड रोल, ये जो है ना असाइनमेंट, तो ऐड रिसोर्स है। जब ऐड रिसोर्स पे क्लिक करोगे तो ये विंडो खुलेगी। ठीक है ना, ये रिसोर्सेज का पूल आ गया, पूरा का पूरा रिसोर्स पूल आ गया। इसमें से आप रिसोर्स सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ है ना एक्सकेवेटर, ये वो सारे रिसोर्स सेलेक्ट करेंगे, तो पता चला ये इस एक्टिविटी में ये वाले इतने सारे रिसोर्सेज लग रहे हैं। ठीक है, अब रिसोर्सेज में आप देखिए, डिटेल देखो यहाँ से, रिसोर्स का नाम,
प्राइमरी रिसोर्स, स्टार्ट डेट, फिनिश डेट, एक्चुअल यूनिट्स, बजटेड यूनिट्स, रिमेनिंग यूनिट, बजटेड यूनिट्स पर टाइम रिमेनिंग, ये सब है। ठीक है, बजटेड कॉस्ट भी आ गई। अब जैसे ये बजटेड कॉस्ट आई, अब आप ये देख सकते हो ई एक्टिविटी की कॉस्ट क्या आ रही है यहाँ पे। ई एक्टिविटी की क्या कॉस्ट है? 58,000। ये कहां से आई, कहां से आई है? ये मेरे ख्याल से इस सबको जोड़ेंगे तो ये आना चाहिए। 28, 16, 44, 46, 400, 50, 400 और कुछ नीचे भी होगा इसके, है ना, देख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एक्टिविटीज में रिसोर्स ऐड करेंगे, रिसोर्स को यूनिट्स बताएंगे, यूनिट्स के, यूनिट्स का मतलब क्या है? ये बजटेड यूनिट का क्या मतलब हुआ? अरे हमने जो प्लान किया ना, जो जो शुरू में हमने कैलकुलेट की, आपने देखा होगा कि एस्टिमेट रिसोर्सेज, एक प्रोसेस पढ़ा था आपने, एस्टिमेट रिसोर्सेज, याद है? यस सर। उसमें हम रिसोर्स एस्टिमेट करते थे, तो उसमें से निकल के आएगा बजटेड यूनिट्स क्या है। तो बजटेड यूनिट्स का मतलब ये कारपेंटर 40 घंटे के लिए चाहिएगा, डोजर 40 घंटे चाहिएगा, एक्सकेवेटर 40 घंटे चाहिएगा, आयरन वर्कर 15 घंटे चाहिए, मैसन 15 घंटे चाहिए, मिक्सर मशीन 40 घंटे चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है रिसोर्स की, तो हमने लिख दी पर डे। अब जब हमने रिक्वायरमेंट लिख दी, यूनिट प्राइस हमारे बजटेड यूनिट्स पर टाइम, अब 40 आवर है ना, 10 4 आवर्स पर डे है ये, और यूनिट प्राइस इसकी वहां से बजटेड कॉस्ट, ये 2400 कहां से आया? जैसे 40 है ये, ये बजटेड यूनिट 40 है और इसकी बजटेड कॉस्ट 2400 आ रही है, ये कैसे आई, कोई बता सकता है? मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी हमारा ये पहला आइटम है कारपेंटर, इसमें बजटेड यूनिट्स रिक्वायर्ड है 40 आवर्स और बजटेड कॉस्ट है 2400। ये कैसे आया, कैसे कैलकुलेट किया इसने? नो आइडिया सर। नो आइडिया। चलिए 40 घंटे हैं, 2400 पर आवर, कितना आया इसका प्राइस पर आवर? सर 4 डेज के लिए किया है ना आपने? 4 डेज है, ठीक है। यस सर। तो पर आवर इसकी प्राइस क्या है? पर आवर 40। 40 घंटे में 2400 रुपये लगेंगे इसके कारपेंटर के, तो पर आवर कितना हुआ? 60 रुपए हुआ ना घंटे। यस सर। 60 रुपए सर। यस इसका सर। मतलब 60 रुपीज पर आवर हमने कहीं दे रखा है इसका। कारपेंटर को जब असाइन किया था, डिफाइन किया था ना कारपेंटर नाम का हमने रिसोर्स, तो अभी जो मैंने आपको यहाँ दिखाया था इस वाले में, स्टैंडर्ड रेट में आपने लिखा हुआ होगा 60 रुपीज पर आवर, पर आवर, ठीक है, इसलिए ये आया है। यस सर। तो ये और इसको समझेंगे अपन जब करेंगे। तो जब ये हमने किया, तो इसके बाद जो भी एक्टिविटीज दी हमने, उन सब का इसने एक्चुअल कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट, बजटेड टोटल कॉस्ट, वेरिएंस तक निकाल दिया। कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलेगा? जैसे पहले हमने फिनिश डेट वेरिएंस निकाला था, बेस लाइन को सेव करेंगे, फिर उसमें स्टेटस अपडेट करेंगे, फिर स्टेटस आएगा। पिछली बार चूंकि कॉस्ट हमने डाली नहीं थी, तो इसलिए कॉस्ट थी नहीं। अब हम इस बार कॉस्ट भी डालेंगे तो कॉस्ट वेरिएंस भी निकलेगा। अब आप देखिए, डिफाइन दीज रिसोर्सेज, ये इस तरह से डिफाइन किए जाते हैं रिसोर्सेज। ये सारे रिसोर्स, ये एक तरह से आपका
ये हो गया एक तरह से आपकी असाइनमेंट है ना। अभी ये असाइनमेंट है, मान लीजिए इसको हम डिफाइन करेंगे रिसोर्सेज को, एंड फिर जब ये डिफाइन हो गए, असाइन दीज रिसोर्सेज, असाइन करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए हम इसको बंद कर देते हैं और विजिबल है ना। तो हम अभी कहा, रिसोर्स विंडो खुल गई, ऑल रिसोर्सेज यहाँ पर है, और ये जनरल है, दिख रहा है आपको, देखो जनरल में, कोड्स में, डिटेल्स में। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. ये क्या है अभी जो देख रहे हो आप? कैन यू एक्सप्लेन? रिसोर्सेज। डिस्प्ले ऑल रिसोर्सेज है। ठीक है, इसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके कॉलम्स पे जाके कस्टमाइज कर सकते हैं इसको अपन। अभी ये है ना, आगे पीछे करने हो, जनरल में से कुछ और निकालना हो, है ना, ये निकाल सकते हैं, रिसोर्स कोड्स में से ये सब कर सकते हैं ना। लेकिन अभी अपन नहीं करते, हमें है ना, इसमें मैक्सिमम यूनिट्स पर टाइम आ गया, डिफॉल्ट यूनिट्स आ गया। ठीक है, अब अगर अपने को देखो प्राइस देनी है किसी को ना, यूनिट एंड प्राइस पे जाएंगे, जैसे अभी ये देखना है अपने को, है ना। अभी ये बता सकते हैं कि अभी इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है इस स्क्रीन से, इसको पढ़ के? हाँ, इससे पता चल रहा है हमें कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है, एडमिन तो उसका आईडी हो गया रिसोर्स का, एडमिनिस्ट्रेटर रिसोर्स का नाम है। तो एडमिनिस्ट्रेटर नाम का रिसोर्स जो है, जो कि डिफॉल्ट यूनिट पर टाइम है उसकी 8 आवर्स पर डे अवेलेबल है वो, है ना, 8 आवर्स पर डे। और उसकी जो रेट है वो 40 आवर्स पर, 40 रुपीज पर आवर है। ये समझ में आया? अब तो इस तरह से हमने नीचे देखा, इसका क्या मतलब हुआ, कोई दूसरा बताओ भाई। अजय तुम बताओ क्या मतलब हुआ? हेलो। हाँ भाई। जी सर, एल आई स्वाइन का जो मैक्सिमम यूनिट टाइम है वो है 4 आवर पर डे, और स्टैंडर्ड रेट है 120 पर आवर। हाँ हाँ भाई, कोई तीसरा बताओ, इसका क्या मतलब है? अगर अमित चोपड़ा को 4 दिन की रिक्वायरमेंट है किसी एक्टिविटी में, तो क्या कॉस्ट आएगी? या चलो 1 दिन की रिक्वायरमेंट है, तो 1 दिन की उसकी वैल्यू क्या होगी अमित चोपड़ा? 840 रुपये। 840 सर। हाँ, 840। 840, वेरी नाइस। 840 रुपये, ठीक है ना। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, ये सब क्यों करते हैं अपन? यस। ये मतलब है। ठीक है, अब आप चाहते हो
ये क्या गया अभी? करंट प्रोजेक्ट रिसोर्स। ठीक है। अब अगर कोई भी रिसोर्स, अभी ये क्या है कि हमने इस प्रोजेक्ट पे ये रिसोर्स अभी है क्या, अगर हमको जब डिफाइन करने होते हैं रिसोर्सेज तो हम ऑल रिसोर्सेज पे जाते हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं, पूरी लाइब्रेरी यहाँ बन जाती है। ठीक है। मान लीजिए आपको और रिसोर्स असाइन करना है आपको, तो कैसे करोगे? कहाँ पे आया ये आपका रिसोर्स? ये आया ना, R32 आ गया आपका, है ना? R32 मान लीजिए क्या नाम देना चाहते हो आपको, जो इससे पहचान सको। बताइए। ये R32, एक और बार क्लिक करेंगे एवन तो R33 आ जाएगा। क्या मतलब हुआ इसको? भाई 31 तक ऑलरेडी आ रखे थे। R इज फॉर रिसोर्स, 32 33 नेम है। आप चाहे तो इस आईडी को चेंज कर सकते हैं, आईडी का नाम, ये नाम चेंज कर सकते हैं, या है ना, ये सब एडिटेबल। तो हमने 32 नंबर का रिसोर्स दिया। इसको अगर आपको 8 आवर्स पर डे है, 8 आवर्स पर डे 32 में हमने इफेक्टिव डेट तो अपने आप 1 जनवरी से ले रहा है मैक्सिमम मिनट। ठीक है। स्टैंडर्ड रेट अभी क्या दे रखा है? सर जीरो। जीरो। जी। इसको तो दे रखा है ना, हमने मान लीजिए 100 रुपए पर आवर डाला इसमें, 100 टाइप करने से आपके ये हो गया। 33 वाला रिसोर्स डाला था हमने, यहाँ जीरो आ रहा है, हमने मान लीजिए 150 डाल दिया, ये आ गया। अब ये कहाँ से देखोगे आपके टाइप ऑफ रिसोर्स कौन सा है? ठीक है ना, टाइप ऑफ रिसोर्स यहाँ नहीं लिखा है, तो हमने देखा यहाँ पे ये रहा रिसोर्स टाइप। आप लेबर मटेरियल नॉन लेबर तीनों टाइप के रिसोर्स दे रखे हैं इस पूरी लाइब्रेरी में। यस सर। ठीक है। तो अभी अभी हमने क्या लर्न किया इसमें रिसोर्स में? अभी क्या किया हमने रिसोर्स में? हमने रिसोर्स डिफाइन करना सीखा। यस, बोलिए भाई, है ना? हाउ टू डिफाइन रिसोर्स। हम जाएंगे एंटरप्राइज और रिसोर्सेज पे, रिसोर्स विंडो को खोलेंगे, रिसोर्स विंडो में डिस्प्ले पे जाएंगे, ऑल रिसोर्सेज। ऑल रिसोर्सेज में हम अपने रिसोर्सेज ऐड कर सकते हैं, जो भी रिसोर्स हमें ऐड करना हो। दैट इज कॉल्ड डिफाइन द रिसोर्सेज। और क्या डिफाइन करेंगे हम उसको? और डिफाइन करेंगे कि डिफॉल्ट यूनिट्स पर टाइम क्या है और स्टैंडर्ड रेट क्या है, ये डिफाइन कर देंगे। यहां तक क्लियर है आपको? दिस इज हाउ यू विल डिफाइन द रिसोर्सेज। और रिसोर्स का टाइप क्या है वो दे देंगे हम। ठीक है, ये दे दिया। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद हम एक्टिविटीज पे जाते हैं वहां। अभी मैं ये सारी एक्टिविटीज डिलीट कर देता हूं, क्योंकि अपने को ओके एक्टिविटीज पे आगे मैं एक दो एक्टिविटी में ही डाल देता हूं। ठीक है। अब मुझे इसको रिसोर्स असाइन करना है, तो कैसे करेंगे रिसोर्स असाइन? व्हाट शुड आई डू? ये न्यू एक्टिविटी नाम है, इसको मैं इसको मुझे रिसोर्स असाइन करना है। यहाँ कॉलम पे जाता हूं मैं, है, एक मिनट में कॉलम डाल देता हूं उसका।
हाँ बताइए क्या बोला? अभी कुछ बोला था आपने? नहीं नहीं, अब इसको मुझे रिसोर्स असाइन करना है तो आई विल गो टू रिसोर्सेस। मैंने आपको बताया था उसमें स्लाइड में, आई विल गो टू रिसोर्सेस और यहाँ से ऐड रिसोर्स पे जाऊंगा मैं। ठीक है, ऐड रिसोर्स में अभी मैंने 32 नंबर का रिसोर्स ऐड किया था, मैं इसको इसको दे देता हूँ। ठीक है, 33 भी डाल देता हूँ, दोनों रिसोर्स चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? जैसे अपने रिलेशनशिप देते थे वैसे दे दिया। यहाँ तक क्लियर है सबको? सर ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये 32 रिसोर्स भी चाहिए, इसको नाम नहीं दिया मैंने, दे लेना। इसकी प्राइस पर यूनिट 100 है और इसकी 150 है। रेट टाइप स्टैंडर्ड है, रेट टाइप को मैं एक बार को नहीं ले रहा, एक्चुअल यूनिट्स भी नहीं ले रहा। ठीक है, ये ले रहा। ठीक है, ये हेड्स में, ये हेड्स आपको क्लियर है? ये ऐसा क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है? देखो बताओ भाई, ये तो हमने डिफाइन किया हुआ है, वही आ गया यहाँ पे। ये कहां से आया 40 आवर्स 40 आवर्स? 40 आवर्स कहां से आया भाई बताओ? ये 40 आवर्स आया, 5 डेज है और डिफॉल्ट जो था ना 8 आवर्स पर डे था ना, यस सर 8 into और 5 5 डेज इसका ड्यूरेशन है। 8 into 5 40 आया, क्लियर है? ठीक है, रिमेनिंग यूनिट्स भी स्टेज पर है, एक्चुअल पे है ही नहीं, एक्चुअल स्टेटस दिया ही नहीं हमने। तो प्लानिंग में प्लान और रिमेनिंग बराबर रहेगा, जो प्लान किया भी पूरा का पूरा रिमेनिंग है, हमने कंज्यूम किया ही नहीं कुछ भी। ये क्लियर है बात? कभी भी जब हम प्लानिंग स्टेज पर हैं तो बजटेड और रिमेनिंग बराबर आएगा। जब हम एग्जीक्यूशन पे आएंगे तो इसमें एक और कॉलम आएगा एक्चुअल यूनिट्स, तो बजटेड यूनिट्स 40, एक्चुअल 20 आएगा, रिमेनिंग 20 आ जाएगा। वो अभी हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आओ बजटेड कॉस्ट 4000 कैसे आई? सर 40 बजटेड कॉस्ट मल्टीप्लाई 4000। सर 40 मल्टीप्लाई बाय 100 ठीक है, हाँ ठीक है ना, और नीचे 6, नीचे 6000 आ गया क्योंकि 150 है। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है, अब अगर इसको हम रिसोर्स देते हैं फिर से, फिर जाएंगे हम ऐड रिसोर्स पे, फिर हमने दोनों रिसोर्स एक साथ सेलेक्ट करके इसको भी दे दिए, इसमें भी यही आ गया। ठीक है, अब आप देखना चाहते हो कॉस्ट। देखिए कॉस्ट क्या आ रही है, बजटेड टोटल कॉस्ट क्या आ रही है? समझे। ए की भी 10,000, बी की भी 10,000 है ना, क्योंकि हमने बराबर ड्यूरेशन सब बराबर लिया है। ठीक है, यस सर। और टोटल 20,000, ये 20,000 क्या हुआ, ये बीएसी हो जाएगा, बजट एट कंप्लीशन, बीएसी। जब हम अनवैल्यू करेंगे तो ये हो जाएगा। अब मैं आपको 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, 10 मिनट में आप जो है 4-5 एक्टिविटी बना के, 4-5 3-4 नए रिसोर्स डाल के ये देके आप इसको हैंड्स ऑन करें, है ना? फिर अपन कुछ क्वेश्चन होंगे जो ये करेंगे, और कुछ इसमें होगा ये करेंगे। देन यू हैव टू प्रैक्टिस दिस रिसोर्स पार्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट शुरू हो गया अपना।